सबसे पहले पूरी दुनिया को मानवता का संदेश देने वाले, करुणा के सागर कहे जाने वाले तथागत गौतम बुद्ध जी के चरणों में नमन करते हुए, शिक्षा जगत के नायक और नायिका कहे जाने वाले, शिक्षा के देवी और देवता कहे जाने वाले, शिक्षा जगत के दरवाजा खोलने वाले ज्योतिबा राव फूले और माता सावित्रीबाई फूले के चरणों में नमन करते हुए, इस देश का तकदीर लिखने वाले, इस देश को सुंदर सा संविधान देने वाले, इस देश का सबसे अच्छा ग्रंथ देने वाले और सिंबल ऑफ नॉलेज, लीडर ऑफ गोलमेज, वर्तमान और भविष्य की आवाज, निडर निर्भीक धैर्यवान, उच्च कोटि के विद्वान, बहुजन के विधाता, हम सबके मुक्तिदाता, कानून के ज्ञाता, संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी के चरणों में मैं मिथिलेश पौध बारंबार नमन करता हूं। और आज के दौर में बहुत से बहुजन मंचों पे ये बाबा साहब की बात आपको सुनने को मिलती होंगी कि लोग अपने स्पीच में, लोग मंचों पे ये बात बोलते हैं, लोग अपने भाषण में बोलते हैं कि बाबा साहब कहे थे कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया है। साथियों, ऐसा शब्द, ऐसी बात बाबा साहब आगरा के रामलीला मैदान में क्यों बोले थे कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया है, इसके पीछे एक गहरी कहानी है। 1944 की बात है साथियों। 1944 में अंग्रेज गवर्नर थे जिनका नाम था लॉर्ड लिथगो। लॉर्ड लिथगो ने 1944 ईस्वी में एक ग्रांट पास किया। अलीगढ़ विश्वविद्यालय को 3 लाख रुपए का ग्रांट दिए, हिंदू विश्वविद्यालयों को 3 लाख रुपए का ग्रांट दिए। तो इस चीज से बाबा साहेब बहुत व्यथित थे, दुखी थे और तुरंत ही ये प्रस्ताव लेकर बाबा साहब लॉर्ड लिथगो के पास गए और कहें कि आप मुस्लिमों के लिए 3 लाख रुपए का ग्रांट दिए हैं, आप हिंदुओं के लिए 3 लाख रुपए का ग्रांट दिए हैं, हम लोगों का क्या? हम लोग दलित हैं, हम लोग अछूत हैं, हम लोगों के लिए भी तो कुछ करो, हमारे लिए भी कुछ करो। तो लॉर्ड लिथगो ने कहा तो क्या कर सकते हैं? तो बाबा साहब कहे कि आखिर ये प्रस्ताव आपने कैसे रख दिया? तो लॉर्ड लिथगो ने कहा कि इसके विषय में हमारी गांधी जी से बात हो चुकी है, आपके लिए भी कुछ न कुछ सहायता करेंगे। तो बाबा साहब कहे कि उन लोगों के लड़के जा करके विदेशों में पढ़ाई करेंगे, अच्छी शिक्षा प्राप्त करेंगे, मेरे बच्चों को क्या? तो बोला लॉर्ड लिथगो ने, तो फिर मैं क्या कर सकता हूं? तो बाबा साहब बोले कि अच्छा, आप हमें समझते क्या हैं? तो लॉर्ड लिथगो कहे कि मैं आपको 500 ग्रेजुएट के बराबर समझता हूं। तो बाबा साहब के बीच वो लॉर्ड लिथगो बोले कि आखिर हम कर क्या सकते हैं? तो बोले कि हमारे भी बच्चों को सरकारी खर्चों से विदेश पढ़ने के लिए भेजा जाए। तो साथियों, 1944 ईस्वी में 16 छात्रों का एक बैच गया जो कि अति पिछड़े वर्ग के थे, जो कि दलित छात्र थे, और उन्होंने जाकर के सरकारी खर्चे से पढ़ाई विदेश में किए। और 1946 ईस्वी में दूसरा बैच गया 15 छात्रों का,
पढ़ाइयाँ करके इस देश में जब आए 31 छात्र, तो ये आने के बाद मंदिर में लग गए, उसी कर्मकांडों में लग गए, उसी अंधविश्वास को बढ़ाने में लग गए। इसलिए बाबा साहब उस समय बहुत ही दुखी मन से बोले थे कि मुझे इन नालायकों ने मेरे साथ इतना गद्दारी किया, इसीलिए वो बोले कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। बाबा साहब उस हस्ती का नाम है साथियों, जिसने 3000 वर्षों तक गुलामी की जंजीरों में जकड़े समाज को आज़ाद कराया। जिस यूनिवर्सिटी में पढ़े थे साथियों, उस यूनिवर्सिटी का नाम था कोलंबिया विश्वविद्यालय। उस कोलंबिया विश्वविद्यालय के गेट पर लिखा है द सिंबल ऑफ नॉलेज, ज्ञान का प्रतीक, बाबा साहब डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर। यही नहीं साथियों, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जिनका नाम बराक ओबामा था, उन्होंने कहा था कि बाबा साहब डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर हमारे देश में अगर पैदा हुए होते तो हम सूर्य का नाम बदलकर डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर कर देते। यही नहीं साथियों, 2004 में अमेरिका के राष्ट्रपति कोलंबिया यूनिवर्सिटी से 100 विद्वानों की एक सूची तैयार करवाए और उस 100 विद्वानों की सूची में प्रथम नंबर पर, पहला नंबर पर अगर किसी व्यक्ति का नाम आता है तो बाबा साहब डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर का आता है साथियों। अगर गूगल ने किसी की जयंती पर फोटो लगाकर अभिवादन किया तो किसी और का नाम नहीं साथियों। 2015 में 124वीं जयंती के शुभ अवसर पर गूगल ने बाबा साहब डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर का फोटो लगाकर अभिवादन किया था साथियों। इनका परचम इस देश में ही नहीं साथियों, 193 देशों में इनका परचम लहराया जाता है साथियों। इनको फॉलो किया जाता है साथियों, इनकी जयंती मनाई जाती है साथियों। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं साथियों कि जिस शख्स को किसी मंदिर के सामने से गुजरने नहीं दिया जाता था, उसका मंदिर इस देश में ही नहीं, उसकी प्रतिमा 193 देशों में परचम लहरा रही है साथियों। नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन अगर वो किसी को अपना गुरु मानते थे तो वो बाबा साहेब डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर को मानते थे साथियों। अगर इस दुनिया में किसी महापुरुष पर सबसे ज़्यादा गीत और गाने लिखे गए हैं साथियों, तो वो कोई और महामानव नहीं बल्कि हमारे बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर है साथियों। जिनको इस देश में पढ़ने नहीं दिया जा रहा था, उनकी पुस्तकें सबसे ज़्यादा इस देश में लिखी गई हैं साथियों। इसी के साथ ही मैं अपने वाणी को रोकता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय सम।